अब 2019 मई में चुनाव आने वाले थे। ये जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर होते हैं, जिनकी आंखों पर पुराने जमाने के चश्मे टंगे हुए हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, एयरपोर्ट कुछ बनने वाला नहीं है, ये तो चुनाव है ना, इसलिए मोदी यहां पत्थर खड़ा करने आ गया है। और यहां हो रहा है नहीं, हर चीज में उनको चुनाव नजर आता है। हर चीज के अंदर किसी भी अच्छे काम को चुनाव के रंग से रंग देने की फैशन हो गई है। इन सब लोगों को आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन एक करारा जवाब है, उनके मुंह पे तमाचा है। और मेरी इन पॉलिटिकल कमेंटेटर से आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि भी अब पुराने चश्मे उतार दीजिए। ये देश नए उमंग और उत्साह के साथ चल पड़ा है। राजनीति के तराजू से तोलना बंद कीजिए। जो कमेंटेटर इसको चुनावी घोषणा कहते थे, आज 3 साल के भीतर ही वो इस आधुनिक भव्य स्वरूप से आकार ये हमारा एयरपोर्ट देख रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी हाजिरी में, लाखों लोगों की साक्षी में पूरा अरुणाचल आज ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, पूरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है। ये भी एक बड़े गर्व की बात है। आज न अभी यहां कोई चुनाव है, न कोई चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी हो रहा है, क्योंकि आज देश में जो सरकार है उसकी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के लोगों का विकास है। साल में 365 दिन 24 घंटे हम देश के विकास के लिए ही काम करते हैं। और आप देखिए, अभी मैं जहां सूरज उगता है उस अरुणाचल में हूं, और शाम को जहां सूरज डूबता है वो दमन में मैं जाकर के लैंड करूंगा जी, और बीच में काशी जाऊंगा। ये मेहनत एक ही सपने को लेकर के चल रही है, जी जान से जुटे हैं, मेरा देश आगे बढ़े। हम न चुनावों का फायदे नुकसान सामने रख करके काम करते हैं, न चुनाव के लाभ पाने के लिए छोटे छोटे इरादों से काम करने वाले लोग हैं। हमारा तो सपना सिर्फ और सिर्फ मां भारती हैं, हिंदुस्तान है, 130 करोड़ नागरिक है। आज इस एयरपोर्ट के साथ ही 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अरुणाचल प्रदेश लगातार नए कदम बढ़ा रहा है। अरुण यानी सूर्य के आंचल में बसा अरुणाचल प्रदेश, जहां के जंगल और पहाड़ों में पनपते प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अरुणाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिछोम नदी पर 70 मीटर ऊंचे हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम
और टेंगा नदी पर 24.5 मीटर ऊंचे डैम का निर्माण किया गया। इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था, लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान केंद्र सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे खास महत्व दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली व्यवस्था के परिदृश्य को बदलने की दिशा में अहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6,200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है। प्रदेश को 12% बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असम, मेघालय, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कार्बन कटौती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है। परियोजना को कोविड पीरियड की तमाम चुनौतियों के बावजूद सांस्कृतिक व प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार व राज्य सरकार के सतत विकास के संकल्प का एक उदाहरण है। और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।